तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ठीक होंगे। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। और हमारे चैनल यूरेनियम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत जल्दी से आप जुड़ जाइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए। और आज जो है हम कक्षा 10th के ठीक है 1.2 चैप्टर को देखेंगे, जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं। चलिए इसके कुछ बेसिक टर्म के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर हम प्रश्न करना शुरू करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर सभी प्रश्न को देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में आपको गुणनखंड के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही मौसा और लौसा से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इसके कुछ बेसिक टर्म के बारे में समझ लें। सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए जो है आपको काफी ज्यादा जरूरी है, आपको विभाज्यता के नियम आपको पता हो। ठीक है, गुणन खंड के लिए काफी जरूरी है आपको विभाज्यता के नियम। हम विभाज्यता के नियम थोड़ा शॉर्टकट तरीका से लेकर के चलेंगे, पूरा डीपली तो नहीं, लेकिन आशा करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। और यदि समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए दो से विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम, दो से विभाज्यता के नियम बताता है कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूरी विभाजित होगा, वह 2 से कटेगा। ठीक है, जिस भी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या होगा, 2 से कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, कोई भी संख्या लिखिए, 3, 3, 3, 7, अंत में 2 लिखिए। 2 से कटेगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितना है, 2 है, इसलिए क्या होगा, 2 से आपको विभाजित होगा। 5, 5, 0, 8, अंतिम में 8 है, 2 से कटेगा। 3, 7, 9, 0, अंतिम में 0 है, क्या करेगा, 2 से कटेगा। कटने का मतलब ये होता है कि पूरी पूरी भाग लग जाना। जैसे आप इसी संख्या को उठा लीजिए, 3, 3, 3, 7, 2, 2 से इसमें भाग कीजिए, 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, यानी 2 छके 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 3, 2 छक 12, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1, उसके बाद 7, 2 अठे 16, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2, 2 छक 12। देखिए शेषफल क्या आया, 0। विभाजित होने का मतलब क्या होता है, शेषफल 0 आ जाए। तो ये सभी जितनी भी संख्या दी गई है क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। कब, जब अंतिम में आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, उस वैसी संख्या दिखे तो उसमें सीधे सीधे आपको 2 से भाग कर देना है। चलिए आगे हम देखेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम कहता है, ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि जिस संख्या का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। संख्या का योग 3 से विभाजित हो। जैसे बात करेंगे 1 2 3, फिर अगला संख्या बात करेंगे 5 6 4 9। ठीक है, चेक करेंगे ये 3 से कटेगा कि नहीं, कैसे देखेंगे, तो इस संख्या को आप जोड़िए। 1 2 3 दिया है तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 6, और 6 में जो है 3 से भाग लग जाएगा, और भाग लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 123 में जब आप 3 से भाग कीजिएगा क्या होगा, 3 से पूरी
कटेगा। 3 चौके 12 और 3 एकम 3। यही है आपका विभाज्यता के नियम। इससे हमें पता चल जाता है कि किस संख्या को, ठीक है, कैसे काटना है, किस संख्या से काटना है, किस संख्या से विभाजित करना है। इसको भी आप वैसे ही जोड़िए। 6 4 10, 10 5 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 9 5 13। ये भी क्या होगा आपका 3 से कटेगा। ठीक है, चलिए अगला जो है 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम तो क्या है, संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंत का 2 संख्या 4 से विभाजित हो। वह संख्या क्या होगा, 4 से कटेगा। एक और है रूल कि जिस संख्या के अंत में, ठीक है, 2 शून्य हो, ठीक है, या जिस संख्या के अंत में 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो, वो क्या होगा, 4 से पूरी पूरी कटेगा। जैसे मान लीजिए कि 7 0 0, डबल 0 जब आ गया तो ये क्या होगा, 110% क्या होगा, 4 से कटेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 7 2 4, अब 2 4 में क्या होगा, देखिए अंत का जो है 2 4 यानी 24 है, 24 में क्या लगेगा, 4 से भाग लग जाएगा, यानी 724 जो है क्या होगा, 4 से कटेगा। मान लीजिए इतना लंबा संख्या होगा 7 7 3 4, ऐसे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये क्या 4 से कटेगा, तो इसको चेक करने के लिए 4 से कटेगा, 4 से विभाजित होगा कि नहीं, तो अंतिम का 2 संख्या उठा लीजिएगा। अंतिम का 2 संख्या कितना है, 76 है। जब इसमें 4 से भाग कीजिएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 6, 4 9 या 36, यानी क्या है, 4 से अंतिम वाला 2 संख्या कट रहा है, तो ये पूरी संख्या में आप भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं। अब 4 से विभाज्यता के नियम हम देख लिए, अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, देखिए अगला है 5 से विभाज्यता के नियम। पांच से विभाज्यता के नियम, ठीक है, तो 5 से विभाज्यता के नियम कहता है कि संख्या के अंत में 0 या 5 हो। देखिए किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 देखिएगा, वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 7 7 0, अंतिम में 0 आ गया, क्या होगा, 5 से कटेगा। अच्छा अंतिम में 0 है, क्या होगा, 2 से भी कटेगा। ठीक है, आपस में फिर यहाँ पर आप देखिए 7 3 9 5, अंतिम में कितना है 5, यह क्या होगा, आपको 5 से कटेगा। ठीक है, आपस में फिर यहाँ पर देखिए 9 3 7 4 9 8 3 9 0, अंत में क्या आ गया 0, ये भी क्या होगा आपका 5 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए 6 से विभाज्यता के नियम की तरफ रुख करेंगे। 6 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, देखिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या क्या होगा आपका 6 से 110% क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे हम यहाँ पे एक प्रश्न ले रहे हैं 1 2 3, अभी देखे थे कि यह संख्या 1 2 3 जो है आपको क्या हो रहा है, आपको इसको ऐड करने पर ये कितना आएगा, 3 और 2 5, 5 1 6। ठीक है, इसमें आप 3 से भागा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन 2 से भागा करने पर ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो 2 से भागा करने पर नहीं कटेगा,
तो ये संख्या जो है आपको 6 से नहीं कटेगा। ठीक, फिर दूसरा हम एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 6 बार 2 और 4 6 6 12। ठीक है, अब देखेंगे ये संख्या क्या 3 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। तो देखिए अंतिम में क्या है 6, अंतिम में जब 6 है तो 100% 2 से कटेगा। देखिए अब 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए 2 + 4 + 6 6 4 10 10 और 2 12 और 12 में 3 से भाग लगेगा 3, यानी यह संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये संख्या किस किस चीज से कट रहा है, ये संख्या जो है 2 से भी कट रहा है, ये संख्या 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से भी क्या होगा कटेगा। ऐसे ही 6 से विभाज्यता के नियम को हम चेक करते हैं और अप्लाई करके इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आपको 8 से विभाज्यता के नियम। आठ से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्यता के नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंत के 3 संख्या आठ से विभाजित हो। देखिए जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो या उसके अंत के 3 संख्या 8 से विभाजित हो, वो संख्या क्या होगा 8 से विभाजित होगी। जैसे 1 0 0 0 3 को शून्य हो गया, क्या हो गया आपका 8 से कटेगा। ठीक है, अब उस में यहाँ पर 7 7 3 3 2 ऐसे हो और इधर अंतिम में 3 को 0 क्या हो आपको 8 से कटेगा। ठीक है, और फिर अंतिम का 3 संख्या जैसे मान लीजिए 7 6 8 2 कुछ भी हो। ठीक है, अंतिम का जो संख्या है 2 4 8, अभी अंतिम का 3 को संख्या जो है क्या है 8 से कटने वाले, जैसे 3 8 24 और ये 8 का मान, तो ये संख्या पूरा में जब भाग कीजिएगा आप तो यह क्या होगा संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगा। यानी अंतिम का 3 संख्या 8 से कटने वाला हो या अंतिम का 3 संख्या क्या हो शून्य हो, क्या होगा 8 से पूरा पूरी विभाजित होगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखेंगे, अगला है 9 से विभाज्यता के नियम। नौ से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह क्या होगा 9 से 100% कटेगा। जिस संख्या के अंकों का योग क्या हो 9 से विभाजित हो वह संख्या क्या होगा आपका 100% 9 से कटेगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 4 आ 3 7 7 आ 2 9 9 आ 1 10 10 आ 5 15 15 और 4 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। इस सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है 18। सबको जोड़िए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 18। और 18 में क्या होगा 9 से भागा लग जाएगा, इसलिए इस संख्या में भी आप 9 से भाग करके देखिए क्या होगा यह संख्या भी आपका 9 से कटेगा। ऐसे ही हम पता करते हैं कि कौन संख्या किसी से कटेगा। अब हम देखेंगे 10 से विभाज्यता के नियम। दस से विभाज्यता के नियम बहुत सिंपल है, अंत में 0 हो अंत में 0 हो, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। जैसे 7 3 4 0 3 3 3 3 7 7 0
अंत में 0 हो क्या होगा, 10 से 100% क्या लगेगा, भाग लगेगा। अब चलिए अब हम चैप्टर की तरफ रुख करेंगे और रुख करने से पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, देखिए इसमें कुछ उपयोग वाले फॉर्मूला है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, दो संख्या गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा आगे के मैथ में। तो चलिए देखते हैं, मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखें, चलिए प्रश्न यहाँ पे आ चुका है और अब हम प्रश्न को शुरू करने वाले हैं और वही विभाजता के नियम यहाँ पर लगा के हम इस प्रश्न को बनाने वाले हैं। एक निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिए कि इस बुक का सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। देखिए प्रश्न क्या है, एक नंबर है, क्या कर रहा है 140। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 140 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कितने से कटेगा, देखिए सबसे पहले अंत में 0 है तो ये 2 से कटेगा। 2 से काट डालिए इसको, 2 से काटिए, 2 से भाग कीजिए। काटने का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो 140 में जब आप 2 से भाग कीजिएगा, 2 सत्ते 14, ये तो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर उतरेगा तो 0 बार में 0 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कितना बार में कटेगा, 70 बार में। फिर अंत में 0 है, 0 है अंत में, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 70 में 2 से भाग करेंगे। अब क्या कीजिए, 70 में 2 से भाग कीजिए, मतलब जो आया इसमें 2 से फिर भाग लगेगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, 1, 0, 2 पंजा 10। कितना बार में कटा, कितना बार में पूरा पूरी कटा, 35 बार में। अब जो है 35 में कितना से भाग कीजिएगा, ये आपको देखना है। तो अंतिम में क्या है, 5, और अंतिम में रहे 5, तो सीधे 5 से काटिए, 5 सत्ते 35। कहाँ से, विभाजता के नियम हम ये इसमें अप्लाई किए हैं। अंत में देखिए 0 है तो 2 से कटेगा, ठीक है। अंत में देखिए 0 है तो 2 से कटेगा, अंतिम में देखिए 5 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम इसको 5 से काट दिए, ठीक है। चलिए अब इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कितना है, 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 को कितना है, 2 को 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब में बहुत ही आसान प्रश्न दिया है यहाँ पे। सेकेंड प्रश्न कह रहा है 156 का निकालने के लिए, वैसा ही 156 को हम निकालेंगे। अंतिम में क्या है, सम संख्या यानी 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो उसे हमें 2 से काटना है। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, ठीक है। फिर अंतिम में 8 है या फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 नवैया 18। अब जो है यहाँ पर क्या चीज से कटेगा, तो देखिए 9 और 3 12, 3 से विभाजता के नियम लग रहा है तो 3 से काटिए, क्योंकि 3 एक हम 3, 3 तरीका 9। अब जो है कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो 156 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे गुणनखंड के रूप में, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 कितना हुआ, 2 जो है 2 बार है, तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, यह हो गया आपका 156 का आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3825, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे 3825, ठीक है। कितना है 3825, तो 3825 जो है इसको काटने के लिए
हम चेक करेंगे कि ये कितना से कटेगा। ठीक है, 3 8 2 5। ठीक है, ऐसे अंतिम में तो 5 दिख रहा है तो इसे 5 से काट सकते हैं, लेकिन क्या 5 से पहले भी कोई विभाजित करने वाली संख्या है? इसको चेक करने के लिए हम जो है 3 से विभाजन के नियम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो 5 और 2 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 3 18, यानी 3 से ये कटेगा क्योंकि 18 जो है 3 से कटता है, 3 छक 18। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना इधर जाएगा आपका 2, 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब जो है अब फिर देखेंगे कि क्या यह 3 से कटने वाला है। चेक कीजिए, 7 5 12 और 12 12 24, सॉरी 7 5 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से कटता है। फिर इसमें 3 से भागा कीजिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखेंगे क्या यह 3 से कटेगा। ठीक है, देखिए तो 5 आ 2 7, 7 4 नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या चीज से कटेगा? अब इसे हम 5 से काटेंगे क्योंकि अंतिम 5 है, 5 बटे 40 और 5 25। कैसे हम इसको भाग किए? तो ऐसे नहीं आए तो यहाँ पे 5 जो है 5 से 425 में भाग कीजिएगा, 5 बटे 40। देखिए बालक, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस यस जरूर लिखिए, जिससे हम लोग को अपना मोटिवेशन हम लोग को भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 50 25। ठीक है, देखिए इतना बार में कट गया। फिर अंतिम में 5 है, फिर हम कितना से काट सकते हैं? 5 से। कितना बार में? 17 पचे 85 होता है। अब इसका गुणनखंड कितना आया? 3825 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17। ठीक है, यानी 3825 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17, क्योंकि 2 को 5 2 को 3 है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, हमारा जो है 1 2 3 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हुआ। चलिए चौथा और 5वें प्रश्न की ओर रुख करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम इसको क्लीन कर रहे हैं। अगला जो है चौथा प्रश्न कह रहा है 5005 का निकालना है। ठीक है, कितना है? चौथा, 1 का 4 प्रश्न है। ठीक है, कितना? 5005। अब 5005, ठीक है, इसे हमें क्या करना है? इसका हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें तो 5 5 10 कोई रूल नहीं लग रहा है, तो अंतिम में 5 है तो 5 से ही काटेंगे। तो 5 दहा के 50, कितना बार में कट गया? 1001 बारे में। अब जो है, अब इसे काटने के लिए हम देखेंगे कि यह संख्या किससे कटेगा। ठीक, तो यह संख्या जो है चेक करेंगे 5। अब चेक करेंगे क्या ये 7 से कटने वाला है? तो 7 एकम 7 3 0, 7 तरीके के 7 चौके 28, कट जाएगा 2 1, 7 तिरका 21, यानी यह जो है 7 से कट रहा है कितने बार में? 143 बार में। ठीक है, अब देखेंगे अब यह किस चीज से कटने वाला है। तो 4 1 5, 5 और 3 8। ठीक है, तो ये कितना ऐसा कटेगा? 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, क्या यह 17 से कटेगा? देखें 14 3, 17 14 नहीं, 17 से भी नहीं कटना चाहिए क्योंकि 17 का टेबल में यह नहीं आता है। 19, यहाँ पे जो है क्या 11 से कटेगा? ये चेक किया जाए। हम्म, 11 से कट जाना चाहिए क्योंकि 11 का विभाजन का नियम कहता है कि एक संख्या छोड़ के आप जोड़िए। 3 आए कितना हो गया? 4, और 4 में से 4 गया 0। सॉरी, 11 का विभाजन के नियम आपको नहीं बताए थे। यह इसमें 11 के विभाजन के नियम लग रहा है। 11 के विभाजन के नियम कहता है कि एक एक संख्या छोड़ के जोड़िए। ठीक है, जो छूटा हुआ संख्या उसको भी जोड़ लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, जो आएगा
शून्य यदि आ रहा है तो वो क्या होगा, 11 से कटेगा। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता के नियम लगाइए। तो 11 से जब काटिएगा, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, तो कितना हुआ, ऐसे आप इसको लिखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो घात कोई लगेगा नहीं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न की ओर हम देखेंगे। 1 का 5, 1 का 5 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आपका 7429, 7429। इसको क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो चलिए इसको हम लिखें, चेक करेंगे कि कितना से कटेगा। देखिए यदि कोई संख्या ऐसे नहीं कट रहा है नॉर्मली, ठीक है, तो आप उसको 11 से चेक, 11 से नहीं 17 से चेक कीजिए, 19 से चेक कीजिए, 23 से चेक कीजिए, 27 से चेक कीजिए। हम इसको देखेंगे कि यह जो संख्या है आपको 17 से कटने वाला है। ठीक है, तो 17 से इसमें डिवाइड कीजिए 7429 में। ठीक है, 17 34 17 तिहाई 51, 7 चौका 68, 17 चौका 68, घटेगा कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ पर कट जाएगा 2, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, 17 चौका 17 तिहाई 51, 1 और 1 उसके बाद 17 7 100। ठीक है, कितना बार में काटा, 437 बार में। अब देखेंगे, अभी ये जो है हमको लग रहा है आई थिंक यह 23 या 19 से कटने वाला है। ठीक है, चलिए पहले 19 से देख लें, उसके बाद ही 23 से देखेंगे। ठीक है, तो 19 से देखिए कितना, 4307 में 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 13 में से 8 जाएगा 5 और ये कट के जाएगा, और यहाँ पर 19 तिहाई 57। देखिए 23 और 19 दोनों से कटने वाला था, तो 19 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 23 बार में, यानी 7429 इक्वल टू हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 1 को किया, और आशा करते हैं यह आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए, और इससे भी डिटेल से हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो को अपलोड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट काफ़ी जरूरी है। ठीक, चलिए इसको कैंसिल आउट करें और अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समवर्तक LCM, ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF होता है या HCF गुने LCM होता है। ठीक है, हम सबसे पहले इस संख्या का क्या निकालेंगे, LCM और HCF, और निकालने के बाद हमको उसका क्या करना है, जांचें करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दिया कितना है, 26 और 91। इसका क्या निकालना है हमें, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड मेथड के प्रयोग करके हम इसका LCM और HCF दोनों निकालेंगे और एक साथ निकालेंगे। ठीक है, देखिए 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 का आप गुणनखंड कीजिए, 26 का गुणनखंड कीजिए, क्या लिख सकते हैं, 213, यानी 26 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुने 13। फिर 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 से 13 सते 91, यानी 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 13। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है लेकिन यहीं पे आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन यहीं पे आपको समझ में आने वाला है। हम लिखेंगे कि 26 और
91 का HCF। HCF जो होता है, जो दोनों में होता है वही HCF होता है। तो दोनों में क्या है आपका, दोनों में कॉमन 13 है, आपका 13 क्या हो जाएगा HCF। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऊपर वाला और नीचे वाले में कोई मैच नहीं करता है, तो हम ऊपर और नीचे में तो एक हमेशा होता है, इसलिए एक को मान लेते हैं, ठीक है। और 13, 26 और 91 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए जो शेष बाकी है उसको लिखिए। शेष बाकी क्या है, 2 गुने 7, और जो दोनों में है उसको लिख दीजिए और इसको गुना कीजिए। 13 सते 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा इसका 182। यानी हमारा जो है HCF और LCM दोनों आ गया। ध्यान से समझिएगा, HCF वही होता है जो सब में हो, यानी दोनों में। यहाँ पर 2 संख्या दिया है इसलिए दोनों में, 3 संख्या देगा तो तीनों में देखेंगे, 4 संख्या देगा चारों में जो होगा वही क्या होगा आपका HCF होगा। यानी आपका HCF और LCM ऐसे आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जांच करना है, ठीक। तो जांच लिखिएगा, चलिए जांच किया जाए। जांच में हम लिखेंगे कि 2 संख्या के गुणनफल बराबर LCM उन्हें क्या होता है HCF। इस फॉर्मूला का आप याद रखिएगा। 2 संख्या कौन कौन है, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है। यानी पहली संख्या क्या है आपका 26 और दूसरी संख्या क्या दिया है 91। एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम जो है आपका 182 और एचसीएफ कितना है आपका 13। अब जो है दोनों तरफ हम गुना करके देखेंगे कि दोनों तरफ का गुना जो है हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो इधर जब गुना कीजिएगा तो आपको, ठीक है, देखिए क्या आ रहा है। तो 91 में 26 से आप गुना कीजिए, 6 एकम 6, 9 छक 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 के 3 1 1 2, कितना आ रहा है 2366। 2366 इधर भी आप गुना कीजिएगा, कितना आएगा 2366। दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया, इसलिए आपका क्या हो गया प्रूफ है। इसके नीचे लिखेगा LHS बराबर RHS, इसके नीचे जस्ट लिखना है, इसके नीचे जगह नहीं था इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। यहीं लिख लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा प्रूफ, ठीक है, यानी इतनी सीधा हम। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है इसी का, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम रुख करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो इसको क्लिंग किया जाए, चेंज किया जाए। अगला प्रश्न है आपका 2 का 2 नंबर। 2 का 2 प्रश्न है 510 और 92 को निकालना है हमको। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो 510 बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए 2 से 2 दूनी 4, 1 इधर आएगा, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10। अब कितना से कटेगा 5 5 10 आ 2 12, 3 से देखेंगे, 3 8 24, 3 5 15। अब कितना 5 से, 5 एकम 5 और 5 सते 35, यानी आपका इसका गुणनखंड आएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। चलिए ये 510 टूटा। उसके बाद 92 को देखिए, 2 से
दो चौके 8, दो छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 92 जो है आपको 2 गुने कितना 23 बार में कट रहा है। अब देखेंगे, इसलिए 510 और यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखें, 510 और 92 का HCF। अभी बताए पहले वीडियो में, इसके पहले वाले मैथ में, कि जो दोनों में होता है वही क्या होता है आपका HCF होता है। दोनों में क्या है आप ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में आप पाइएगा कि दोनों में क्या है आपका 2 है। ठीक है, और कोई मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, और 510 और 92 का LCM अगर आप निकालिएगा तो जो सब में है उसे लिखिए, और जो बाकी लगा है सबको लिखिए। बाकी क्या क्या लगा है? ई 2 तो था, दोनों में 2 था, बाकी लगा ई 2, बाकी लगा यहाँ पर 3, बाकी लगा 5, बाकी लगा 17, बाकी लगा 23। ठीक है, आप समझ में? अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 23,460, इतना हमारा आएगा। ठीक, इसको हम लेके गुना कर लेंगे, यानी HCF हमारा इतना आया और LCM हमारा कितना आया, इतना। अब हम इसका जांच करेंगे, तो जांच लिखेंगे, जांच कहेगा दो संख्या के गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। जांच कुछ इस प्रकार से करेंगे, दो संख्या क्या है 510 92, 510 गुने 92 बराबर LCM कितना है 23,460 गुने 2। जब आप इससे गुना कीजिएगा तो आपका आएगा, जब इसे आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा, ठीक है, कितना आएगा 46,962 इक्वल टू, इधर भी उतना ही आ जाएगा 46,96,0, यानी LHS और RHS क्या आ गया, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर हो गया। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेकेंड प्रश्न का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हमने हल किया। ठीक है, इस तरीका से हमने इसे क्या किया, हल किया। अब सेकेंड प्रश्न के थर्ड प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। तो थर्ड प्रश्न क्या है, चलिए देखा जाए। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है आपका सेकेंड का तीसरा, कराए 36 और 54, इसका LCM HCF निकालना है। कैसे निकलेगा, तो वैसा ही, कितना दिया है 336, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 दूनी सॉरी 2 एकम 2, 1 2 छक 12, 1 2 8 16, चेक कर लिया जाए, 2 एकम 2, 1 2 छक 12, 1 2 8 16, और फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से कटेगा 21 दूनी 42, फिर 3 से कटेगा 3 सते 21, यानी 336 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुने 2, कितने 2 है, 1 2 3 4, 4 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 7, और 54 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या।
3 तिरिका 9, 9 तिरिका 27, 27 दूनी क्या हो जाएगा 54। अब लिखेंगे इसलिए 336 और 54 का HCF अभी बताए HCF जो सब में होता है वही होता है, तो सब में 2 है, 2 लिखिए। सब में 3 भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। और कोई सब में मैच कर रहा है नहीं, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, आपका क्या हो जाएगा HCF 36 और 54 का LCM। जो सब में है उसे लिख डालिए, सब में 2 और 3 है, और जो शेष लग गया, शेष कौन कौन लगा देखिए ध्यान दीजिए, जो शेष लगा उसको लिखिए, 2 शेष लगा, 2 शेष लगा, 2 शेष लगा, 7 शेष लगा, नीचे वाला में 3 3 छूटा। ठीक है, आप यहां पे देखिए। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा 3024, यानी 3024 के करीब समथिंग आएगा। चलिए अब इसका जांच हम करेंगे। जांच कैसे करेंगे, चलिए देखिए। जांच के लिए फॉर्मूला उपयोग करेंगे, दो संख्या के गुणनफल बराबर क्या होगा LCM गुने HCF। दो संख्या कौन कौन है 336 गुने 54 इक्वल टू LCM कितना आया है 3024 गुने 6। जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा इसका 18144 इक्वल टू 18144। और जब दोनों तरफ बराबर आ गया यहीं पे आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रश्न संख्या 2 एक्सरसाइज 1.2 का कैसे क्लियर हो रहा है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी अधिक बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। अगला प्रश्न कह क्या रहा है देखेंगे। चलिए अभी हमने 2 प्रश्न देखा, अभी हम 3 प्रश्न की तरफ देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ये जो संख्या दिया गया है इसका LCM और HCF निकालना है, जैसे कि अभी सेकेंड नंबर प्रश्न में हमने किया उसी प्रकार से निकालना है, लेकिन इसमें जांच आपको नहीं करना है। उसमें कह रहा था कि जांच भी कीजिए। ठीक, तो चलिए हम इसमें शुरू करना है। देखिए प्रश्न संख्या 3 का प्रथम प्रश्न जो है क्या कर रहा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का LCM निकालना है, ये हमें दिया है। 12 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 क्या ही 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 पंजा 15। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 सत्ता 21। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आपको बताए कि HCF कौन होगा 12, 15 और 21 का HCF। HCF कौन होगा जो सब में होगा वही HCF होगा। ठीक है, तो सब में क्या है आप देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, HCF कितना हो जाएगा 3। और कोई सब में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखिए अब इसका LCM 12, 15 और 21 का LCM। LCM क्या होगा, तो जो शेष बचा है कि क्या बचा है 2 गुने 2, और जो सब में है वो एक लिखा एक के बार लिखाएगा। सब में है 3 तो एक बार 3 लिखा जाएगा, उसके बाद 5 और 7। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एलसीएम निकाल के, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 420। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे निकल के चला आया। चलिए अब इसके सेकेंड नंबर प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थर्ड का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड कह रहा है 28 नहीं, 17, 23 और 29 का निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो प्रेम पूर्वक इधर देखिए आप, 17 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, क्या लिखेंगे 17 गुने 1, 23 किसी से कटेगा, ना कटेगा, तो 23 गुने 1, 23 का गुणनखंड निकलेगा, कटेगा कोई इससे नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, ठीक। और 29 भी किसी से नहीं कटता है, तो 29 गुने 1। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, 17, 23 और 29 का एचसीएफ, ठीक है, क्या होगा, जो सब में है वही क्या हो जाएगा एचसीएफ, सब में क्या है 1 है, जब कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है 1, और 17, 23 और 29 का एलसीएम, इसके लिए 17 गुने 23 गुने 29 करना पड़ेगा। अब इसको गुना कीजिए, गुना करने पर आपका 11,339 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी एलसीएम आया 11,339 और एचसीएफ आया 1। चलिए अब प्रश्न हम अगला देखेंगे, थर्ड का थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, थर्ड प्रश्न कराए 8, 9 और 25, इसका क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, और 25 बराबर क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5। आप देख पाइए, अब इसका 8, 9 और 25 का एचसीएफ, आप देखिए इसमें कोई से कोई मैच नहीं है, इसमें किसी का किसी से मैच नहीं है। इसमें ऊपर वाला में केवल 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो आखिर एचसीएफ होगा क्या, तो सब में क्या होता है एक छुपा रहता है, एक तो छुपा रहता है, एक से किसी भी संख्या में कोई गुना कीजिएगा वो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, तो सब में एक है इसलिए एक एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, 8, 9 और 25 का एलसीएम, यानी एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, जो से सबको गुना कीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टोटल 1800, अर्थात एचसीएफ आपका 1 आया, एलसीएम कितना आया 1800, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 को हम क्या किए, क्लियर किए। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 4 के पास, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर भी करते चलिए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्या है, प्रश्न संख्या 4 है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और यह जो है एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 4 है। क्या कह रहा है, इसको सॉल्व किया जाए। कह रहा है एचसीएफ इतना बराबर 9 दिया है और एलसीएम इतना का ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे दिया गया है, क्या दिया है,
पहली संख्या कितना है, इसमें पहली संख्या ही है, दूसरी संख्या ही है। पहली संख्या कितना है 306। दूसरी संख्या कितना है 657। ठीक है, ये दोनों संख्या का क्या दिया है, HCF दिया है कितना 9। दोनों का HCF 9 और LCM ज्ञात करना है, दोनों का LCM बराबर व्हाट। फॉर्मूला आप पढ़े हैं, दो संख्या है गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। दो संख्या कौन कौन से हैं, पहली संख्या आपका 306, दूसरी संख्या है 657। ठीक है, और यहाँ पर LCM नहीं दिया, LCM को LCM में लिख दीजिए, LCM निकालना है। और HCF कितना दिया है 9। 9 गुना में इधर आके भागा में, यानी 306 गुने 657 बटा क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, इतना आपको करने आ जाएगा। चलिए अब इसको काटेंगे 9 से 306 को, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 9 तिरका 27, कितना आएगा 3 6 9 चौका 36, कितने बार में कटेगा 34 बार में। ठीक है, अब LCM बराबर क्या हो जाएगा कितना 657 गुने 34, यानी LCM बराबर, ठीक है आप इसको गुना कीजिए, गुना करने पर कितना आ रहा है देखिए, तो 657 में 34 से आप गुना कर लीजिए। 7 चौके 28 के 8 हाथ में लगा दो, 5 चौके 20 आ 2 22 के 2 हाथ में लगा दो, 6 चौका 24 25 26। ठीक, 7 तिरका 21 के 1 हाथ में लगा दो, 5 3 15 16 के 6 हाथ में लगा 1, 6 2 तिरका 18 1 19। अब इसको क्या कीजिए ऐड कीजिए, 8 3 2 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में लगा 1 1 1 2, कितना हो जाएगा 2 2 2 3 8। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 2 3 8, यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम पूछ रहा था, हमने क्या किया एलसीएम को निकाल दिया। और ऐसे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में काफी आ रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको जल्दी से बनाना सिखाएंगे, अभी हम सब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक, ध्यान रहे। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ रुक करेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक से छूट गया था इसलिए इसको लिखना पड़ा, थोड़ी सी असुविधा है इसलिए थोड़ा सा खेद है भी है हम। चलिए शुरू कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो इसको हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, क्या कर रहा है प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है जांच करनी है। प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा। चलिए हम इसमें मानेंगे, माना n बराबर 0, अच्छा प्राकृत संख्या 0 से शुरू नहीं होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे हम यहाँ पे मान लेंगे अनंत। अब क्या कर रहा है 6 के पावर n, यानी n की जगह पर आप क्या लिखिए 1 2 3 लिखिए, क्या 0 आएगा। ठीक, इसलिए 6 के पावर n,
n की जगह पर 6 की पावर पहले 1 लिखिए, n की जगह पर क्या पहले 1 लिखिए, 6 एकम 6, 0 आया नहीं आया, 6 के पावर n, n की जगह पर एक बार क्या लिखिए 2 लिखिए, 6 के 36, 0 आया ना आया, 6 के पावर n, 6 के पावर 3 लिखिए, 6 36 216, 0 आया अंतिम में नहीं आया। कह रहा है कि अंतिम में क्या 0 हो सकता है, यानी समाप्त 0 पे हो सकता है, तो ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। स्पष्टतः प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जीरो पर कब समाप्त होगी, जब उसका गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड में हो, तभी वह 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी। ऐसे हम इस प्रश्न को कर लेंगे। n बराबर n यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, n बराबर 1 2 3 मान लेंगे और पावर में एक बार लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, हल करेंगे। देखिए अंतिम में कहीं 0 आया ना आया, इसलिए क्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न की तरफ हम लुक करेंगे तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना एक भाज्य संख्या है, हमें व्याख्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। संख्या कितना दिया है, पहले 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13 इतना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर वाली संख्या को गुना करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक गुना का चिन्ह दिया है। कहाँ से कहाँ तक गुना का चिन्ह दिया है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका इतना, आप प्लस क्या हो जाएगा 13। अब इसको क्या कीजिए, इसमें ऐड कीजिए, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 1014, ठीक है। और 1014 क्या है, अंतिम में 4 है, और अंतिम में 4 है तो भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। तो इसको आप देखिएगा कि अंतिम में जब 4 है तो ये संख्या 2 से भी कटेगा, ये संख्या अपने आप से भी कटेगा, ये संख्या 1 से भी कटेगा। अतः 104 का 1014 का गुणनखंड एक और स्वयं के अलावे 2 भी है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। चलिए इसी में सेकेंड नंबर दे रहा है कितना, फिर सेकेंड नंबर क्या दिया है, सेकेंड नंबर दिया है आपका 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक। फिर इसको आप यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक मल्टीपल दिया इसको मल्टीपल कीजिएगा, कितना आएगा 50 40 और प्लस कितना आ जाएगा 5। जब आप इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 50 45, ठीक है। और देखिए इकाई स्थान पर क्या है 5 है, तो ये संख्या 5 से भी कटेगा और ये संख्या कोई भी संख्या 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। सेम रीजन यही लिख देंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, यही सेम रीजन लिखेंगे, लिखेंगे रीजन में कि 50 45 का गुणनखंड
एक और स्वयं के अलावे पांच भी है, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि ये खेल का मैदान हो गया, प्लेग्राउंड, ये खेल का मैदान हो गया, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बनाया गया। पथ मतलब रास्ता, ये पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया एक लड़की है। सॉल्व लिखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना समय लग रहा है? 18 मिनट। ठीक, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू कितना? 12 मिनट। अब प्रश्न कर रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से एक समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः अपने स्थान पर मिल जाएंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो इसका आप क्या कीजिए? एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसलिए 18,12 का एलसीएम 18 2 गुने 2 2 तिहाई 6 6 तिरका 18। ठीक है, और 12 का 12 क्या हो जाएगा आपका? 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12। क्या बोले इसका निकालने के लिए? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 18 12 का एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर होगा। तो बोले हैं कि जो सब में है उसको एक बार लिखना है। क्या लिखना है? जो सब में है उसे एक बार। सब में क्या क्या है देखिए, दोनों में 2 है तो 2 को एक बार लिखिए, और बाकी शेष को लिख लीजिए। शेष क्या है? 2 को 3, और नीचे ई बचा है, गुना कर लीजिए। ठीक है, 3 दूनी 6 6 दूनी 3 दूनी 6 6 तिरका 18 54 54 दूनी कितना हो जाएगा? 54 दूनी हो जाएगा 8 5 दूनी 10 108, यानी 108 मिनट। 108 मिनट का समय लगेगा एक चक्कर लगाने में, अर्थात 108 मिनट बराबर कितना हुआ? तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा 48 मिनट बाद, यानी 1 घंटा 48 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ एक समय एक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ जुड़ करके बिहार बोर्ड का निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, और साथ ही हम सबका सपोर्ट कीजिए। तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।